प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ईरान के बारे में। ईरान ने रविवार को कहा है कि उसने अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वहीं पश्चिमी देशों ने ईरान के इस हालिया कार्यक्रम की आलोचना की और आशंका जताई कि इससे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में और इजाफा होगा। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा है कि लॉन्चिंग में ईरान के सिमोर्ग रॉकेट का सफल उपयोग भी देखा गया, जो इससे पहले कई बार विफल रहा था। ईरान का यह लॉन्च ऐसे वक्त हुआ है जब पश्चिम एशिया में गाज़ा पट्टी में हमास पर इसराइल का युद्ध लगातार जारी रहने के कारण तनाव बढ़ गया है। ईरान के इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन इस महीने की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती बम विस्फोट और यमन के हूती विद्रोहियों जैसे छद्म संगठनों की ओर से युद्ध से जुड़े मामलों के बाद कार्रवाई को लेकर उसे अपने धर्मगुरुओं के दबाव का सामना करना पड़ा। ईरान के सरकारी टेलीविजन की ओर से जारी किए गए फुटेज में रात के दौरान सिमोर्ग रॉकेट का लॉन्च दिख रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने फुटेज के विवरण का विश्लेषण किया, जिससे पता चलता है कि लॉन्च ईरान के ग्रामीण सेमनान प्रांत में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट पर किया गया था। सरकारी टीवी ने लॉन्च किए गए सैटेलाइटों का नाम महदा, किहान 2 और हत्फ 1 बताया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार महदा एक अनुसंधान सैटेलाइट है, जबकि किहान और हत्फ क्रमशः वैश्विक स्थिति और संचार पर केंद्रित नैनो सैटेलाइट हैं। अमेरिका ने पहले कहा था कि ईरान का सैटेलाइट लॉन्च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव की अवहेलना करते हैं और उससे परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं करने को कहा गया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पिछले अक्टूबर में समाप्त हो गए थे। अमेरिकी खुफिया समुदाय के 2023 के विश्वव्यापी खतरे के आकलन में कहा गया है कि सैटेलाइट लॉन्च यानों के विकास से ईरान कम समय में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि इसमें समान तकनीक का उपयोग किया जाता है। अमेरिकी सेना और विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। अमेरिकी सेना ने देश के अर्धसैनिक रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा 20 जनवरी को किए गए सफल ईरानी सैटेलाइट लॉन्च को दबे स्वर में स्वीकार किया है। ये हम कुछ खबरें मालदीव के बारे में भी जान लें। मालदीव की संसद में इस समय सर्कस जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। मालदीव की संसद में इस समय मारपीट और शोर शराबा चल रहा है। दरअसल मालदीव की संसद में रविवार को मुइज़्ज़ू मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्षी दल एमडीपी ने साफ कर दिया कि वह 4 मंत्रियों की मंजूरी रोक देगी। इसके विरोध में मालदीव में सत्ताधारी दल विरोध में उतर गया है। सत्ताधारी गठबंधन पीपीएम पीएनसी के सांसद सदन में विद्रोह कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि वोटिंग हो, क्योंकि सदन में वह अल्पसंख्यक हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सदन में अल्पसंख्यक होकर भी आखिर मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति कैसे बन गए। तो मालदीव के लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत से काफ़ी अलग है। पहले हम मालदीव की व्यवस्था समझ लेते हैं और फिर इसके बाद जानेंगे कि आखिर मालदीव में इस समय क्या हो रहा है। मालदीव की संसद को पीपल्स मजलिस कहते हैं। मालदीव में सांसद और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होता है। पिछले साल मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वहीं पीपल्स मजलिस के सदस्यों का चुनाव 2019 में हुआ था। मालदीव में जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है। 50% से ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है। अगर 50% वोट किसी को नहीं मिले तो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है। इनमें जो भी सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो राष्ट्रपति चुना जाता है। पिछले साल हुए चुनाव में मुइज़्ज़ू को 54% वोट मिले थे। 2019 में सांसदों का चुनाव हुआ था। 17 मार्च 2024 को एक बार फिर चुनाव होने हैं। ऐसे में जब तक चुनाव नहीं होता तब तक सदन में विपक्षी दल का ही बहुमत रहेगा। वो मुइज़्ज़ू के किसी भी कदम को बड़े आराम से रोक सकते हैं। मुइज़्ज़ू के गठन वाले सांसद सदन के अंदर विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार समर्थकों की भीड़ संसद भवन से बाहर जमा हो गई है। संसद में 22 सदस्यों वाली कैबिनेट की मंजूरी के लिए 1:30 बजे मतदान होना था। मुइज़्ज़ू की पार्टी के सांसद लगातार अंदर शोर मचा रहे थे। वो तुरही बजाने में लगे हैं। संसद के अंदर से आए वीडियो में दिख रहा है कि सांसद स्पीकर की कुर्सी के पास शोर मचा रहे हैं। सांसदों के बीच आपस में लड़ाई भी देखी जा रही है ताकि वोट न पड़ सके। आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने करीबी सहयोगी चीन से मदद की गुहार लगाई है। उसने बीजिंग से $2 अरब की वित्तीय सहायता मांगी है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर हक काकड़ ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि कर्ज की राशि लौटाने की अवधि 23 मार्च को पूरी होने वाली है, जिसे आगे बढ़ा दिया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को जानकारी दी गई है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक काकड़ ने पत्र में आर्थिक संकट और पाकिस्तान की मदद के लिए चीन का आभार जताया। नकदी संकट से जूझ रहे देश को चीन से कुल $4 अरब का कर्ज मिला, जिससे देश पर भारी कर्ज भुगतान का दबाव कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर हुआ। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोक दिया था। हालांकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास $5 अरब जमा कराए हैं। अंतिम सरकार ने $1.2 अरब की अंतिम ऋण किस्त के लिए बातचीत के लिए इस महीने एक नया मिशन भेजने का अनुरोध किया है। यह मिशन IMF से न केवल कर्ज की अंतिम किस्त लेने के लिए जरूरी है, बल्कि एक नई दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रम की बातचीत शुरू करने के लिए भी जरूरी है। देश के पूर्व वित्त मंत्री इसाक डार ने हाल ही में एक टीवी समाचार चैनल से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव जीतती है तो सरकार बनती है, तो नई IMF कार्यक्रम के बारे में जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। डार ने कहा कि अगर उनकी पार्टी IMF के ऋण कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला करती है तो तुरंत कमर कसने वाले कदम उठाएंगे। आइए हम बिहार के बारे में बात करें। बिहार में बड़े सियासी घटनाक्रम में नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही महागठबंधन सरकार का अंत हो गया और नीतीश कुमार ने 9वीं बार CM पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ग्रहण किया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार BJP, विजय कुमार चौधरी JDU, विजेंद्र प्रसाद यादव JDU, श्रवण कुमार JDU, संतोष कुमार सुमन हम, सुमित कुमार सिंह निर्दलीय मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। JDU के विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। JDU के विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। JDU के श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सेक्युलर के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। कौन है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी को पिछले साल ही BJP ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेरपुर के लखनपुर गाँव में हुआ था। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे। कौन है विजय सिन्हा? भूमिहर समुदाय से आने वाले विजय सिन्हा BJP के जाने माने नेता है। महागठबंधन से पहले बिहार में जब NDA की सरकार थी तो उस दौरान विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। नीतीश कुमार के NDA से गठबंधन तोड़ने के बाद विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को रविवार सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्रवाई मुख्यमंत्री बने रहने को कहा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर राजभवन से लौटने के बाद नीतीश ने संवाददाताओं से कहा, मैंने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन से अलग होकर नया गठबंधन बनाएंगे। बिहार में भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा, आज हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा विधायकों ने JDU के समर्थन से राज्य में राज्य सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।